ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। अभी मेरे पास एक कमेंट्स आई थी अर्चना जी की। इन्होंने सवाल किया था कि इंसान अलौकिक शक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। बड़ा ही अच्छा सवाल था। इंसान अलौकिक शक्ति कैसे प्राप्त करे, तो अर्चना जी के साथ साथ मैं आप सभी को भी इस विषय में बता देता हूँ। देखो, इंसान के पास परमात्मा की अलौकिक शक्ति ऑलरेडी पहले से ही है। इस शरीर में अनेकों प्रकार की दिव्य शक्ति ऑलरेडी पहले ही विद्यमान है। बस कमी है तो इन्हें जागृत करने की। इन्हें जागृत करने की देर है। इस शरीर में अलौकिक शक्तियां हैं। अब सवाल आएगा कि इनको जागृत कैसे किया जाए, इन्हें हम जागृत कैसे करें, अलौकिक शक्तियाँ किस प्रकार हम प्राप्त करें। तो इसका सीधा सा और सबसे अच्छा तरीका होता है साधन। साधन यानी ध्यान, मेडिटेशन। जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे, जितना ज़्यादा ध्यान आप करते आपका ध्यान केंद्रित होगा, उतनी ही शीघ्र आपकी चमत्कारी शक्तियाँ आपके सामने आएंगी। ऐसे मेडिटेशन के बहुत सारे साधन हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं, जिनके द्वारा अलौकिक शक्तियों को जगाया जाता है। इस शरीर में छिपी शक्तियों को बाहर उजागर किया जाता है। और ईश्वर की दी हुई शक्तियाँ भी उसी व्यक्ति को मिलती हैं जो इसके योग्य होता है। जैसे कि एक पुत्र और एक पिता होता है, तो पिता तब तक अपने पुत्र को अपनी संपत्ति या अपना जो धन है वह नहीं देता जब तक उसे ये नहीं लगता कि पुत्र सही राह पर है और पुत्र गलत राह पर नहीं चल रहा है। जब उसे ये चीज़ विश्वास हो जाता है, तब वह अपनी संपत्ति, अपना धन उसे सौंप देता है। उसे विश्वास हो जाता है कि भाई मेरा पुत्र योग्य है और ये इसका सही तरीके से संचार करेगा, सही तरीके से इस धन का व्यय करेगा। तो इसी तरह परमात्मा की शक्ति भी उस व्यक्ति को शीघ्र मिल जाती है जो सत्य कर्म पर चलता है, अच्छे कर्म करता है, बुराई से दूर रहता है और दूसरों के प्रति दया भाव रखता है, सच्चाई पर हमेशा चलता है। तो उस व्यक्ति पर, और वह जब ईश्वर का ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, तो ईश्वर उसे अपनी दिव्य शक्ति शीघ्र से शीघ्र प्रदान कर देता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप को दिव्य शक्ति यदि चाहिए तो आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से आप अपनी छिपी हुई शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। जैसे कि थर्ड आई सभी व्यक्तियों के पास होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास नहीं होती है, सभी के पास होती है। लेकिन तरीका है उसको जागृत करने का, तरीका है उसको एक्टिवेट करने का। जब तक आप उसका साधन नहीं करेंगे, जब तक आप उस चीज़ पर दबाव नहीं डालेंगे, तब तक वह एक्टिवेट नहीं होती। या फिर किसी देवता या किसी पितर या अन्य शक्ति के द्वारा एक्टिवेट होती है, या फिर खुद के परिश्रम के द्वारा एक्टिवेट होती है। तो जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक आपकी थर्ड आई एक्टिवेट नहीं होगी। तो इसी प्रकार जब तक हम इन दिव्य शक्तियों को नहीं जगाएंगे, तब तक ही जागृत नहीं होंगे। तो इनको जगाने की देर है, आप इनको जगाएंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।